बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज सुबह से बिजली ने जलील किया हुआ नाज़रीन। आज सुबह मैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मैं ऑफिस आया और देखा लाइट नहीं थी। मैं तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर बैठा इंतज़ार करता रहा कि अच्छा अभी आती है, अभी आती है, अभी आती है। 11 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा, नहीं आई, बिजली नहीं आई। तो मैं जो है वो तंग आकर जाकर मैं सो गया। ठीक है, वीडियो खैर रात से जो है वो बनी हुई थी, रात पब्लिक नहीं कर पाया क्योंकि इंटरनेट का इशू आ गया था। तो वही मैंने अपलोड की और मैं जाकर सो गया। और अब जो है मैं तकरीबन कुछ 2 ढाई बजे जो है मैं सो के उठ के आया और फिर से आकर जो है मैंने कुछ वीडियोज़ देखी और उस पर जो है वो अभी मैं बात करूँगा उन सारी चीज़ों पर। तो वो सारा कुछ देख दाख कर जो अब मैं बैठा, अब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया, फिर लाइट चली गई। अब जब खैर ये बैटरी पे जो मैंने जो इमरजेंसी लाइट छोटी सी लगाई हुई है, अब बैटरी पे वो चला के अब जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ, भाई अब काम तो नहीं ना बंद करके बैठ सकते, बिजली तो आना जाना लगा रहेगा। तो खैर जी, डीडी नाज़िम बेहोश हो गया। आज नैना की वीडियो में जो मैंने देखा, नैना बता रही थी जी डीडी बेहोश हो गया है। हमें कॉल आई थी, हम जो भाग भाग गया आके देखा जो डीडी बेहोश था, खैर जो ठीक हो गया है, अब कुछ बेहतर है। तो डीडी ने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है। ये जिस फेज़ में, मतलब नैना की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस फेज़ से इस वक्त डीडी गुजर रहा है ना, ये फेज़ बहुत बुरा होता है। मैं इस फेज़ से गुजरी हूँ। मतलब जो है वो ये ट्रोलिंग श्रोलिंग जो डीडी की हो रही है, बैड कमेंट्स आना, मतलब कमेंट्स तक नहीं ऑन कर पाना, ठीक है, क्रिटिसिज्म होना और फिर व्यूज़ भी ना होना। मतलब चलो ये एक तो बंदे को व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हो ना, और फिर जो क्रिटिसिज्म हो, चलो बंदा कहता है कि चलो यार व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे, ऊपर से क्रिटिसिज्म भी जो है बेतहाशा हो रहा है। और डीडी साहब जो है वो उन सारी चीज़ों को ले रहे हैं दिमाग पर। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो दो फैमिलीज़ हैं, दोनों साइड पे टाइम देना, कभी उसके पंगे कभी उसके पंगे, तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो है वो डीडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ये सारी बातें बताकर नैना कहती है कि एक्चुअली वो बाबर को मिस कर रहा है। इश्यूज ये चल रहे हैं एक्चुअली। फिर पहले ये वाली बातें बता रही, पर ये सारा कुछ हो रहा है, फिर कहती नहीं वो बाबर को मिस कर रहा है। ठीक है, चले जी, वो बाबर को मिस कर रहा है तो बाबर के पास जाना कौन सा जो कितनी दूर है, चले आप बाबर के पास चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहता। कहते जी वो फिर क्रिटिसाइज करते हैं, फिर डीडी कहता है कि वो लोग ये कहेंगे व्यूज के लिए गया, ये वो फला फला, चलो आप बाबर के पास चले जाओ भाई, कि हम कुछ नहीं कहते। खैर ठीक है, अगर आप बाबर के पास जाकर आप ठीक होते हो तो भाई इससे बढ़कर जो और क्या बात होगी। आप जाओ भाई, बाबर के पास जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक हो जाओ बस, ठीक है। तो बाकी जो है वो ये सारी बातें, ये जो क्रिटिसिज्म, ये सारा कुछ जो चल रहा है ना डीडी साहब, असल में मसला पता है क्या है? मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा। बस एक अलग बात है कि आपकी ज़ुबान तो गंदी है, आप गाली के अलावा बात नहीं करते, बकवास करते हो, लेकिन फिर भी जो मैं एक ब्रादराना आपको मशवरा देना चाहूँगा, चंद दिन के लिए व्लॉगिंग से छुट्टी ले लो। चंद दिन के लिए ना व्लॉगिंग छोड़ दो। इवन चंद दिन के लिए मोबाइल को हाथ लगाना छोड़ दो, देखना छोड़ दो कौन क्या कहता है, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वीडियोस बनाना चंद दिन के लिए छोड़ दो, 1 हफ्ते की या 10 दिन की छुट्टी ले लो, ठीक है, कुछ नहीं होता, खैर है, जिंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी सनिया कहती है आपके पास बड़ा पैसा है, ठीक है। तो चंद दिन के लिए जो है वो छुट्टी ले लो, ठीक है, देखना छोड़ दो, वीडियोस बनाना छोड़ दो और मोबाइल को यूज़ करना छोड़ दो। बाज़ हमारा स्क्रीन टाइम जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। स्क्रीन टाइम जब आपका ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपकी सोचें जो है वो इधर से उधर, इधर उधर जो है वो डिफरेंट जगहों पर गर्दिश करती रहती हैं। दैट्स वाई जो है आपके साथ ये वाले मसाइल होते हैं। तो चंद दिन के लिए व्लॉगिंग से छुट्टी ले लो, आराम करो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर थोड़ा जो उतने दिन घूमो फिरो, इधर ऐश करो और सारी चीज़ों से बिल्कुल रिलैक्स होकर फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करना। देखिएगा आपके काम में भी निखार आ जाएगा। वो जो व्लॉग आप बनाते हैं, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ बेकार होता है, उसमें भी जो थोड़ा निखार आ जाएगा, ठीक है। और आप जो है वो कंट्रोवर्सी से भी थोड़ा सा जो है आउट हो जाओगे और आपका दिमाग भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ब्रदराना मशवरा, वैसे आप लेते तो नहीं, लेकिन चले खैर हम फिर भी दे देते हैं, ऐसा ही लोग हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सनिया ने मेरे लिए नाज़िन आज एक वीडियो बनाई है। वैसे जो नॉर्मली वो हेटर्स को रिस्पॉन्स के नाम से उसने जो है वो एक टाइटल लगाया था, तो उसमें जो है वो बाकी काफ़ी सारी बातें की मैं वो आपके साथ करता हूँ। और खैर पहले मैं यही कर लेता हूँ, गुस्से से बात नहीं करूँगा आज। डीडी की खबर सुन के मुझे वाकई दुख हुआ कि डीडी की मतलब ये वाली हालत हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। मतलब जो भी है यार, है तो इंसान ही। तो चले आज नॉर्मल वे में बात करते हैं आपके साथ, गुस्से से बात नहीं करनी, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। कहती हैं कि मैं 2 दिन खामोश थी, क्या करती, अपने शोर पर रिएक्शन देती, या फिर जो अपनी माँ पर अपने शोहर को जो रिएक्शन देती, या फिर अपनी माँ पर रिएक्शन देती। क्यों? इसलिए जो वो बेहतर था कि मैं खामोश हो जाती, बेहतर था कि आप बोल ही लेती बाजी, बेहतर यही था। भाई खामोश रह के आपने वो बात दिल में रख ली है, ठीक है, वो दूर से लेकर दिल में बैठ गई, ये कहती जी जब मौका आएगा तब मैं लगाऊंगी। तो खामोश रहकर आप वो बातें सारे दिल में रख के बैठ गई, उससे बेहतर था कि आप बोल लेती। वक्ती तौर पर यही होता ना कि चले सारे बोल बाल लेते, लड़ झगड़ लेते, ठीक है, बाद में सबके दिल साफ हो जाते और खामोश होकर बैठ जाते हैं। और वैसे वैसे भी जो है वो बात कर लेना, बोल लेना,
ये जो है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप जो है उसे कुत्ता समझें और कुत्ता कहें। तो बेहतर है कि आप बोल लें, यही बेहतर था ना। अच्छा, फिर कहते हैं कि मेरी सारी एक्टिविटी यूट्यूब पर पड़ी है। व्लॉग तभी बनता है जब आप काम करते हो, ऐसे व्लॉग नहीं बनता। ये एक्चुअली जो रुबीना आंटी को जवाब दे रही हैं, नाम नहीं ले रही, ठीक है। तो खैर ये ज़्यादा रुबीना आंटी ने ये कहा ना कि ये काम नहीं करती, सारा दिन जो है वो बैठी रहती है। शुक्र है लाइट आ गई। तो उन्होंने कहा ना, तो खैर अच्छा है कि अभी आप खामोश थी, चलो खैर बोल पड़ी। तो रुबीना आंटी को जो ज़्यादा रिस्पॉन्स करी, क्योंकि रुबीना आंटी ने ये कहा था ना कि काम नहीं करती। तो अब ये कह रही हैं कि मैं काम करती हूँ। एक्चुअली इनकी ये सारी बात बताने का मतलब कि भाई व्लॉग बनता ही तब है कि जब बंदा काम करता है, बगैर काम के तो व्लॉग नहीं ना बनता, ठीक है। आपका व्लॉग वैसे भी मेरी बहन, मैं अब सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा, आपका व्लॉग वैसे भी जो है वो डीडी बाहर जाके बनवा लाता है, ठीक। कभी किसी नर्सरी में चले गए, कभी जो किसी शॉपिंग मॉल में चले गए, ठीक है। कभी इस तरह के जो आपका व्लॉग वैसे ही बाहर जाकर बन जाता है। आप घर पे जो ज़्यादा आपका व्लॉग बनाने के लिए डीडी की ही बात बताई हुई बात है कि जो वो मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ व्लॉग नहीं बना हुआ, पूछता हूँ व्लॉग नहीं है, ठीक है। फिर कहता हूँ चलो बाहर चलते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी, कुछ खाना पीना भी हो जाएगा, व्लॉग भी बन जाएगा, ठीक है। तो एक ही चक्कर में सारा कुछ हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, घर पे खाना नहीं बना, घर पे व्लॉग भी नहीं बना। ज़्यादा खवातीन की व्लॉगिंग क्या होती है, बर्तन शर्तन जो होते हुए दिखा रही है, सफाई करते हुए दिखा रही है, ठीक है। साथ में कोई कपड़े वगैरह वॉशिंग चल रही है, जैसे ज़्यादा अक्सर नैना कर रही होती है, वॉशिंग चल रही है वो दिखा रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ज़्यादा खवातीन व्लॉगिंग में वही करेंगे ना, जो वही काम करता है बंदा वही दिखाएगा ना। तो आपके व्लॉग में तो ये सारा कुछ नहीं देखने को मिलता। तो बहन फिर वो आंटी रुबीना सही कह रही थी ना। तो अब आंटी रुबीना कोई जवाब दे दे कि देखो अम्मा जी, मैं काम करती थी, ठीक है, तभी व्लॉग बनता था, बिना काम के तो व्लॉग नहीं ना बनता। तो ये आंटी रुबीना कोई रिस्पॉन्स था। खैर आंटी रुबीना बेहतर समझती हैं। अच्छा खैर, फिर कहते हैं कि जब हम दोनों मियाँ बीवी आपस में आप लोगों को जब हम दोनों मियाँ बीवी आपस में ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को सिर्फ व्लॉगिंग करनी चाहिए, चस्का नहीं लेना चाहिए, सिर्फ व्लॉगिंग करनी चाहिए। इस बात पर आ जाए, सिर्फ व्लॉगिंग करनी चाहिए, ठीक है जी। व्लॉगिंग कौन करता है, मैं तो नहीं करता। और कौन करता है व्लॉगिंग? नौशीन भी नहीं करती व्लॉगिंग, मेरे ख्याल से वर्दा ने अभी स्टार्ट की है, 1-2 दिन हुए हैं। इससे पहले तक वो व्लॉगिंग नहीं करती थी। और कौन व्लॉगिंग करता है? रिएक्शनिस्ट में तो कोई व्लॉगिंग करता ही नहीं है। कौन करता है व्लॉगिंग? आंटी रुबीना व्लॉगिंग करती है। हाँ, आंटी रुबीना व्लॉगिंग करती है। सुन लो आंटी रुबीना, आपको व्लॉगिंग करनी चाहिए, आपको चस्का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये खातून कह रही हैं, ठीक है। तो देखिए बात ये है कि आपको ना, वो दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश हैं, उनका ठीक है, वो उसको कुत्ता कह देती है, वो सुन लेता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ ठीक चल रहा है। आपको जो है वो जस्ट अपनी व्लॉगिंग पर फोकस करना चाहिए आंटी। आपको चस्का वाला काम नहीं करना चाहिए, आप चस्का मत लेना चाहिए, ठीक है। उन दोनों को खुश रहने दें, उन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी है, ठीक है, उन्होंने ये गुजारनी है, तो उनको खुश रहने दें। आप जो है ये चस्के चस्के वाला मामला मत किया करें, ठीक है। खैर, फिर कहते हैं कि आज उनकी माँ की बरसी थी, दिलबर साहब उधर मसरूफ थे, मैं जा नहीं सकी। आप जा सकती थी बहन, अगर आप जाना चाहती तो। वो तो बाद में पता चला ना कि फातिमा की वाला मुहतरमा की बरसी थी। आप जा सकती थी अगर आप जाना चाहती तो। इसका जवाब भी आंटी रुबीना पहले ही दे चुकी हैं कि भाई दीदी उधर से आता है और आपको कस्में उठाती हैं ना, कुरान उठाती हैं कि कुछ किया तो नहीं मतलब जो है वो क्या करते रहे इतनी देर, मतलब वो सारी बातें। तो आप तो जो है वो कस्में उठवाती हैं ना उनसे, तो फिर क्या जो है वो आपने क्या जाना भाई। अगर ताल्लुकात ठीक हो ना, अगर मसले मसाइल ना हो, तो आप ज़रूर जाते हैं। मतलब डीडी कितना भी मसरूफ़ हो, जब जो ख़त्म का टाइम होता है ना, कोई कितना भी मसरूफ़ हो, जब ख़त्म का टाइम होता है तो जो सारी शख्सियात होती है उनको बुला लिया जाता है कि आ जाओ, या फिर जो बंदा जा खुद ले आता है, ठीक है। तो वो आपको ले जाता आकर, कोई बड़ी बात तो नहीं थी, ठीक है। तो बदल नहीं जा सकी, कोई मसला नहीं, ख्याल है, मतलब हो जाता है। अब ना भी जाओ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जाना ज़रूरी तो नहीं होता है कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी के घर पे कोई ख़त्म वगैरह है, कोई बरसी वगैरह है, मैं जाऊँ तब भी हो जाना है, मैं ना भी जाऊँ तब भी हो जाना है, ठीक है। वो जाना तो ये होता है ना कि बंदा जो है वो ये शो करवाता है कि जो मेरे दिल में आपके लिए कितना एहसास है, ठीक है। बस वो जाना या ना जाना एहसास ही शो करवाता है, बाकी तो काम तो हो जाते हैं, काम तो नहीं रुकते होते। फिर कहते हैं मेरा और दिलबर का क्लोज किस्म का मजाक है, शायद कोई देखे तो उनको लगे कि पता नहीं क्या। अच्छा, मजाक में कुत्ता कहती है, अब समझ आ गई, ठीक ठीक ठीक। चलें, ये वो कुत्ते वाली सारी बातें जो मैंने किस पर मार आप मजाक में कहती हैं कुत्ता, ठीक है। वो आंटी रुबीना बेचारी वो है ना, उम्र रसीद है, आपको पता है, बूढ़ी हो गई, फिर वो सीरियस ले लेती हैं। आप जो है वो ऐसे किया करें, मतलब बता दिया करें आंटी रुबीना को, मतलब आप ज़ाहिर आप इतना आपका वो कम्युनिकेशन आप उनके साथ बना कर रखें कि देखिए माँ जी, मैं मजाक करती हूँ। उनको ये बता देना था, यकीन कॉल पे भी यही वजाहत दी होगी कि जब मैं मजाक करती हूँ, आप जो खामखा इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया करें। मैं सीरियसली उसको इस तरह के अल्फाज से नहीं नवाजती, तो मैं जस्ट मजाक में कहती हूँ। तो बहन मजाक में भी नहीं कहना चाहिए, मतलब शोहर का एक मकाम होता है, एक एहतराम होता है। मजाक में भी जो उसे मत कहा करें, मजाक में भी वो ये वाला लफ्ज़ सुनना डिज़र्व नहीं करता। मजाक ये होती है अच्छे वाली मजाक। मियाँ बीवी के रिश्ते में जब एहतराम ख़त्म हो जाए ना,
एहतराम बहुत ज़रूरी होता है मियाँ बीवी के रिश्ते में। जब एहतराम ख़त्म हो जाए ना रिश्ते में, तो रिश्ते की बुनियादें हिल जाती हैं, रिश्ते की बुनियाद भी मजबूत नहीं रहती फिर, ठीक है। तो एहतराम ज़रूरी होता है। तो एहतराम का तकाजा ये है कि शोहर को कुत्ता ना करो और ना ही वो आपके लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। एहतराम बहुत ज़रूरी होता है मियाँ बीवी के रिश्ते में, ठीक है। फिर कहते हैं कि आज एक अच्छा अंडा आकर हमको गंदा अंडा बोल रहा था, तुम होते कौन हो? देखो बाजी, मैं आपको नहीं बोला है, मैं खाम खा जाऊँ, मुझे पर इल्ज़ाम मत लगाएं। मैंने डीडी को कहा था कि ये वाले गंदे अंडे, मतलब वो जो घटिया काम कर रहा है, वो क्या क्या लगता है नदीम, आपका बहनोई है? हाँ, मेरे ख्याल से बहनोई है। मैं उसकी बात कर रहा था एक्चुअली। आपका तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आप पर शाह सी, ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन से मैंने 1-2-3 रिएक्शन दिए हैं आप पर। इससे पहले तो मैं आप पर रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली पर मैंने कभी रिएक्शन नहीं दिया, ना आप पर, ना वो आपकी बहन है साइमा, उस पर। इवन कि जो आप साइमा की और जो है वो मेरे ख्याल से आपकी वो क्या लगती है, भाभी लगती है वो खातून दूसरी जिसकी वो शादी हुई रिसेंटली, उनका कोई आपस में फड्डा चला, उस पर भी मैंने कोई एक आध रिएक्शन दिया। मैंने उस पर जाओ ज़्यादा फोकस ही नहीं दिया, ज़्यादा फोकस नहीं किया मैंने उस पर। मतलब आपकी फैमिली पर मैं रिएक्शन ही नहीं देता, कम ही जो वो मैं कहता हूँ यार छोड़ो, इनको लगा रहने दो, ठीक है। तो मैं कम ही बात करता हूँ। ये तो नदीम ये जो काम कर रहा था ना, तो ये बड़ा ही हाइप पर वो चला गया। तो फिर जब मैं देखा तो मतलब मुझे गुस्सा आया, तो मैंने जो उस पर बात कर दी और गंदा अंडा उसी को बोला था। बाकी आप अच्छी अंडी हो, आप टेंशन नहीं लो। मार खाऊं, आपको मैंने कुछ नहीं कहा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। फिर कहते हैं कि जो वीडियो बनाता है आप उसे जो मर्जी कहो, दो रिएक्शन दो, बाकी जो है वो आपको यह किसने दिया है कि आप मेरी पूरी फैमिली को बैठकर वहाँ गंदा करें? नहीं, मैं आपकी पूरी फैमिली को गंदा नहीं कर रहा, ठीक है। मैं जो है वो जो चीज़ें, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं ना, मैं हमेशा उनको डिस्कस करता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने से चीज़ें निकाल कर ले आऊँ, वो सारा कुछ करना मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब जो मैं सीधा साधा जो चीज़ें यूट्यूब पर आती हैं, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं, वो चीज़ें उठाता हूँ, उनको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बाकी जो रही बात आपकी पूरी फैमिली को गंदा करने की, तो नहीं बाजी, मैंने आपको पूरी फैमिली को गंदा नहीं किया, ऐसे खाम का गुस्सा नहीं करी मैंने, ना ही आपको जो वो आपके लिए कोई इस तरह का मतलब वो गंदे अंडे वाला या इस तरह का कोई लफज इस्तेमाल किया, नॉट एट ऑल। मैंने इस तरह का लफज आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, उस बंदे के लिए ज़रूर किया और इसको मैं एग्री भी करता हूँ और मैं ऑन भी करता हूँ। उसको कहा वो काम ही ऐसे कर रहा है भाई, ठीक है। तो जिस तरह के काम कर रहा है वो डिजर्व करता है कि उसे इस तरह के अल्फाज दिए जाएं, उसी को दिए। बाकी आपकी पूरी फैमिली से भाई मेरा क्या सरोकार, मेरा उनसे क्या लेना देना? ना मैं उनको जानता हूँ, ना मैं उनकी, इवन कि मैं वीडियोस भी नहीं देखता, आपकी भी नहीं देखता, आपकी भी आज ही देखी, ठीक है। तो मैं तो वीडियोस भी नहीं देखता भैया आप लोगों की। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आपके पूरे ख़ानदान को गंदा करने की? ना 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 भाई, मैं मुझसे नहीं होता ना, ठीक है। मैं सिर्फ डीडी से बात करता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मेरा बात करना बनता है, सिर्फ डीडी पर बात करता हूँ, डीडी से ही बात करता हूँ, वो मुझे रिस्पॉन्स भी करता है, ठीक है। तो बाकी आपके पूरे ख़ानदान को ना मेरा उससे क्या लेना, कोई लेना देना नहीं। हाँ, सिर्फ नदीम वो घटिया काम करता है, उसको गंदा अंडा बोलता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी बहन होगी या और इससे हट के मेरा किसी का कोई यूट्यूब चैनल है, मुझे ये भी नहीं पता, तो मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। खैर जी, फिर कहते हैं पहले आप अपनी वाइफ के बारे में तो जवाब दें कि वो अंडा, अच्छा वो अंडा क्यों फुदकता फिर रहा है इधर उधर। अच्छा देखिए, यूट्यूब पर इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ, ना इस तरह का कोई रिकॉर्ड है और ना इस तरह की कोई बात है कि मेरी वाइफ जो है वो इधर उधर फुदकती फिर रही है। और डीडी अक्सर जो ये क्या करता है, मैं आपको चलो इसका जवाब बताइए। तो डीडी अक्सर जो है वो आकर कहने लग जाता है कि ये तुम्हारी वाइफ हर महीने मायके क्यों चली जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी वाइफ हमेशा मायके हर महीने मायके नहीं जाती, ठीक है। नया नया जब शादी हुई होती है ना, जब नई शादी होती है, तो तब उस वक्त था कि चलो जो वो 15-20 दिन बाद, महीने बाद वो चक्कर लगाती थी मायके का। नई शादी थी ज़ाहिर है। अब हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं। तो अब तो जो है वो मैं खुद मसरूफ़ होता हूँ भाई। तो अब तो जो है वो 6-6 महीने, 7-7 महीने, इवन कि जो है वो लास्ट टाइम जब हम मायके गए थे, मेरी बीवी मायके गई थी तो साल पहले गई थी। तो अब तो जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है। तो मतलब यह है कि अब तो बहुत कम हो गया मायके जाना ना, वो अब वो नहीं जाती वाकई। और वैसे भी आपको बताऊँ, मायके जाना मेरी बहन बुरी बात नहीं है। मतलब आप ही जो जाया करें, 10 दिन बाद चली जाया करें, महीने बाद चली जाया करें, कोई बड़ी बात नहीं है। मायके जाने में क्या है? इस तरह की तो कोई बात ही नहीं, मतलब मायके जाओ तो मतलब कोई बुरी बात होगी। भाई मायके जाना कोई, ज़ाहिर है भाई मायका होता है तो कोई जाता है ना, ठीक है। तो मायके जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप रोज़ डेली उठाकर बैठ जाते हो, दीदी को भी बस यही बात बता, तेरी वाइफ मायके को जाती। भाई एक तो वो जाती नहीं, अगर वो जाए भी तो भाई क्या मसला है इसमें? मुझे कोई इतराज़ नहीं भाई, हमारा करीब है। मतलब अब आपका जो 18 घंटे या फिर 20 घंटे लगते हैं आने जाने में, आपका दूर है ज़रा। 18-20 घंटे का सफ़र है, तो रोज़ रोज़ जा भी नहीं होना, लेट जा होना है तो खर्चा भी उस हिसाब से होना है, बंदा वो सारा बजट बना कर जाता है। तो हमारा तो भाई करीब है, तो बेशक वो रोज़ जाए, नॉट अ बिग डील। इस तरह का तो कोई मसला ही नहीं है। तो इतनी टेंशन नहीं ले मेरी वाइफ के आने जाने पर। तो बहरहाल जो है वो ये फुदकने वाली जो बात आप कर रही हैं, ये आपका काम है, ठीक है। अब मैं अगर डिटेल यहाँ पर खोल के रखूँगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पर रखूँगा तो फिर वो थोड़ा ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो बस बेहतर है कि छोड़ दें इस बात को, मेरी बहन छोड़ दें। खैर, दिलबर साहब के पास पैसे आपसे भी जो है वो ज़्यादा हैं,
आपसे कई गुना ज़्यादा हैं, बस वो बजट में रहकर चल रहे हैं और डीडी के पास पैसा मुझसे ज़्यादा है। चले माशाल्लाह अच्छी बात है, अगर डीडी के पास मुझसे भी बहुत ज़्यादा पैसा, भाई ज़्यादा इतने अरसे से इन्होंने छापा भी था, बस यही चीज़ तो हम कहते हैं कि भाई इतना तुमने पैसा छापा है, तो जिन लोगों के साथ काम करके, जिन लोगों की वजह से तुमने पैसा छापा है, उनको जो है वो एहतराम करो, एहतराम दो उनको, ठीक है। उनके साथ गद्दारी मत करो, बस यही हम जो वो छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट होती है। बाकी पैसा है तो माशाल्लाह अच्छी बात है। बाकी अब जो है वो अब तो हालात थोड़े औखे चल रहे हैं ना, ये तो खैर आप भी इस बात को एग्री करती होंगे ना कि अब व्लॉगिंग के व्यूज़ ज़रा कम हो गए, नाना भी कहती है कि व्यूज़ कम हो गए, तो अब इशू है, ठीक है। तो बस उसी चीज़ पर जो मैं अक्सर मशवरा देता होता हूँ, डीडी को गुस्सा लगता है, वो कहते हैं वो सच्ची बात तो गुस्सा लगता है, तो मशवरा ही देता हूँ मैं, और कुछ गलत तो नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ भाई तुम्हारी व्लॉगिंग जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया, अपनी व्लॉगिंग इंप्रूव करो, आपके व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस नहीं मानता, गुस्सा करता है, लड़ता है, तो बस अब क्या कर सकते हैं। तो खैर जी नाज़रीन, ये था वो लाइट मूड में जो वो खुशी खुशी वाला अच्छा पॉजिटिव वाला रिएक्शन, ठीक है। अब जो बुरे बुरे रिएक्शन हम नहीं देंगे। अब तक के नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।